हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय या अविकारी शब्द। तो जैसे हम लोग इसके पहले के वीडियो में पढ़े थे, अव्यय और अविकारी शब्द क्या है, अव्यय के कितने भेद हैं और क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो जैसे हम लोग अव्यय के कल के वीडियो में जो पढ़े थे 5 भेद पढ़े थे। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय के हम लोग भेद कितने पढ़े थे? 5 भेद पढ़े थे। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसमें हम लोग कालवाचक पढ़ चुके थे और स्थानवाचक भी पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण या माप तौल का बोध होता है उन्हें हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, अधिक, कम, खूब, बहुत ज़्यादा, केवल, लगभग, तनिक, अति, न्यून आदि। जैसे वह अधिक खाता है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, जितना चाहो ले लो, भरपेट खा लो। ये सब क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम लोग देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति अथवा ढंग का बोध होता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी जल्दी क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, संभव है कि मोहन आए। तो रीति बताया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या है? अन्य रीतियां क्रिया विशेषण शब्द इसके अंतर्गत करण, निषेध, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार तथा अवधारणा के भाव को प्रकट करने वाले सभी क्रिया विशेषण शब्द आ जाते हैं। जैसे निसंदेह, अवश्य, वास्तव में, शायद, यथासंभव, कदाचित, जैसे तैसे, अनायास, अचानक, यथा, तथा इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण क्या है। तो प्रश्नवाचक जिन क्रिया विशेषण शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम कब आओगे, यह प्रश्न कैसे हल होगा। ये क्या हो गया? क्रिया प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कब, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों। ये क्या है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण अव्यय की रचना। तो क्रिया विशेषण अव्यय की रचना कैसे हुई देखते हैं हम लोग। कुछ शब्द तो मूल रूप में क्रिया विशेषण होते हैं और कुछ को प्रत्यय, समास आदि के प्रयोग द्वारा क्रिया विशेषण बनाया जाता है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण शब्द प्रत्यय या अन्य शब्द के योग के बिना प्रयुक्त हो वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज गर्मी है, अचानक बरसात होने लगी। अन्य मूल क्रिया विशेषण जैसे कल, आज, तथा, यथा, अचानक, ठीक, ऊपर, नीचे, सदा, निकट, आगे, पीछे, दूर इत्यादि। तो ये क्या हो गया? मूल क्रिया विशेषण। अब हम लोग देखते हैं यौगिक क्रिया विशेषण क्या है। जो क्रिया विशेषण शब्द प्रत्यय या समास के द्वारा बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चुपके चुपके चोर ने घर में प्रवेश किया, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। अन्य क्रिया विशेषण शब्द क्या है? परसों, आजीवन, यथानुसार, प्रेम पूर्वक, आजन्म, बेशक आदि। ये क्या हो गया? यौगिक क्रिया विशेषण। अब क्या है? विशेषण तथा क्रिया विशेषण में क्या अंतर है?
हम लोग पहले विशेषण भी पढ़े थे, आज क्रिया विशेषण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ क्या है, किंतु अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है। अतः प्रयोग के आधार पर ही यह बोध होता है कि वह शब्द विशेषण है या क्रिया विशेषण है। जैसे हम लोग देखते हैं विशेषण शब्द और क्रिया विशेषण शब्द, मुझे मीठा आम बहुत पसंद है, और क्रिया विशेषण क्या है, वह बहुत मीठा गाती है। तो यहाँ क्या है, मीठा आम, आम की विशेषता बताई जा रही है मीठा, और यहाँ क्या हो गया, वह बहुत मीठा गाती है, तो गाना क्रिया हो गया और गाना का विशेषण की विशेषता क्या हो गया, मीठा, तो यहाँ क्रिया विशेषण हो गया। घर में बहुत मेहमान आए हैं, तो यहाँ मेहमान की विशेषता बताई जा रही है बहुत, लेकिन यहाँ क्या विशेषण में क्या है, आज सुधीर बहुत खेला, तो खेल क्रिया हो गया और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, बहुत, तो क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट है सुषमा अच्छी लड़की है, तो सुषमा अच्छी लड़की है, तो सुषमा क्या हो गया, संज्ञा हो गई और उसकी विशेषता बताई जा रही अच्छी। अब क्रिया विशेषण क्या है, सुषमा अच्छा तैरती है, तो तैरना क्रिया हो गया और उसका विशेषता क्या हो गया, अच्छा। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़े, क्रिया विशेषण तथा विशेषण में अंतर हम लोग पढ़े। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। तो अभी हम लोग पहले भी पढ़े थे, क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद हम लोग पढ़े थे, 5 भेद पढ़े थे। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अब हम लोग देखें, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराता है उन्हें हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। और नेक्स्ट, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, क्रिया के होने का स्थान का, उसी का स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के माप, तौल या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति का, विधि का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, उन्हें हम लोग प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं, आजकल, ऊपर, नीचे, निकट आदि मूल क्रिया विशेषण शब्द हैं। प्रतिदिन, आजीवन, बेशक, प्रेम पूर्वक आदि यौगिक क्रिया विशेषण है। तो जैसे क्रिया विशेषण का बनाने की भी हम लोग देखे विधि थी, जिसको समास और प्रत्यय के द्वारा बनाया जाता है, उसे यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पूछा गया अव्यय किसे कहते हैं, कोई 5 अव्यय शब्द लिखे, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके। अव्यय वे शब्द हैं जिन्हें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु इत्यादि। विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, उदाहरण दे करके बताए। तो विशेषण क्या हो गया, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो जैसे यहाँ क्या है, बाहर जाकर बैठो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है, बाहर या जाकर, बैठो, जाकर बैठो, तो जाकर बैठो क्रिया विशेषण हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, वह बहुत जोर से बोलता है, वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण है।
बहुत जोर से, कौन सा हो गया क्रिया विशेषण, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताया जा रहा है। और देखते हैं, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण है। कौन धीरे धीरे, कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, या इनमें से कोई नहीं? तो यह धीरे धीरे बताया जा रहा है, तो क्या बताया जा रहा है? परिमाणवाचक बताया जा रहा है। जो क्रिया विशेषण शब्द प्रत्यय या समास के द्वारा बनते हैं उन्हें हम लोग प्रश्नवाचक भी नहीं कहते हैं, मूल भी नहीं कहते हैं, रीतिवाचक भी नहीं कहते हैं, तो उसे हम लोग यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। आज का वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े अव्यय, अभिकारी शब्द दोनों एक ही है। अव्यय के भेद पढ़े, क्रिया विशेषण के भेद पढ़े। अव्यय के 5 भेद, क्रिया विशेषण के 5 भेद हम लोग पढ़े। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।